झारखंड कांग्रेस के विधायक और दूसरे नेता 8 फरवरी को राहुल गांधी के सामने अपनी मन की बात करेंगे। ये बार बार कहा जा रहा था कि कम्युनिकेशन गैप है यहाँ के जो नेता हैं और आला नेता जो है उनके बीच। और पहले के जो प्रभारी थे आरपीएन सिंह, वो एक स्टम्बलिंग ब्लॉक की तरह एक्ट कर रहे थे। यहाँ के लोगों को, यहाँ के नेताओं को वो ऊपर मिलने नहीं देते थे और उनका जो वॉइस था वो ऊपर तक पहुंच नहीं पा रहा था। और इसके वजह से कहीं ना कहीं कार्यकर्ता या वर्कर्स जो हैं वो सफोकेटेड फील कर रहे थे। उन्हें लगता था सरकार होते हुए भी वो सड़कों पे ही हैं, उनकी बात सुनी नहीं जाती है, ना संगठन में बात सुनी जाती है और ना ही बातें जो है सरकार तक पहुंच पाती है। जाहिर तौर पे यहाँ पे कोऑर्डिनेशन कमेटी नहीं है सरकार बनने के बाद भी, और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जो है किसी सरकार को चलाने के लिए, गठबंधन के सरकार को चलाने के लिए जो ज़रूरी होता है वो भी नहीं है। तो जाहिर तौर पे कहीं ना कहीं ये एक सफोकेशन था। और जो उनका आयर था, यानी उनका जो गुस्सा था, वो भी कई बार देखने को मिला जब यहाँ के मंत्रियों को टास्क दिया गया। 4 मंत्री कांग्रेस कोटे से, उनको कहा गया कि वो यहाँ जो 24 जिले हैं उसमें 6-6 जिले में जाएं। तो गढ़वा में कार्यकर्ताओं का गुस्सा देखने को मिला कि किस तरह का यह सरकार है, गठबंधन का सरकार, जब कांग्रेस के लोग इग्नोर्ड जो है, नेग्लेक्टेड फील कर रहे हैं और नेग्लेक्टेड लॉट उनको लगता है कि वो नेग्लेक्टेड लॉट है। तो जाहिर तौर पे अब 8 फरवरी को समय मिला है और यही नाराजगी जो है इसको भुनाने की भी कोशिश जो विपक्ष है वो बार बार करते रही है। तो अब जो है ये सॉर्ट आउट होता है या नहीं, यूपी चुनाव से पहले किस तरह से विधायक जो हैं अपनी बातों को रखते हैं और कितना सेटिस्फाइड होते हैं उस मीटिंग से, ये भी देखना होगा। तो एक जो है, हालांकि ये पार्टी की तरफ से दावा किया जा रहा है कि तमाम विधायक जो हैं वो इंटैक्ट हैं, बिकाऊ नहीं है विधायक, ये बार बार कहा जा रहा है। लेकिन इस तरह की भी बातें सामने आ रही है कि कार्यकर्ता जो है वो नाराज थे, नाराज हैं और उनकी बातें जो है वो संगठन तक या फिर सरकार तक नहीं पहुंच रही थी। तो ये सॉर्ट आउट होता है या नहीं, इसको सॉर्ट आउट करना पार्टी के लिए चुनौती है। और इसी के वजह से राहुल गांधी के साथ पार्टी के विधायक, कोऑर्डिनेशन कमेटी के मेंबर कांग्रेस के अंदर जो बनी है, साथ ही साथ पीसीसी और दूसरे नेता जो हैं उनको तलब किया गया 8 फरवरी को बातों को सामने रखने के लिए। और उसके बाद ये देखना होगा कि संगठन में किस तरह से कांग्रेस जो है उसके कार्यकर्ता, उनके जो आयर हैं, उनका जो गुस्सा है या फिर जो उन्होंने उनका जो सफोकेशन था कि उनकी बातें नहीं सुनी जाती है, वो किस हद तक सॉर्ट आउट होता है या फिर बीच का रास्ता, एमिकेबल सॉल्यूशन आला कमान या फिर कांग्रेस के अंदर कैसे निकाला जाता है। सरकार के ऊपर इसका कोई टोल होता है या नहीं, या फिर जो है किस तरह से इसको सॉर्ट आउट किया जाता है, इस पर सबकी निगाहें रहेंगी। कांग्रेस के तमाम विधायकों और कोऑर्डिनेशन कमेटी मेंबर समेत जो मंत्री हैं उनको दिल्ली बुलाया गया है। जाहिर तौर पे कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पे बातचीत होगी। हमारे साथ विधायक दल नेता आलमगीर आलम साहब हैं, ग्रामीण विकास मंत्री भी, इनसे सीधे बातचीत करते। सर, लोगों को ये शिकायत थी कि उनकी बातें जो है आला कमान तक नहीं पहुंच पाती है या बड़े नेता तक नहीं पहुंच पाती है जब आरपीएन प्रभारी थे। अब सबको बुलाया गया है, तो क्या एजेंडा है और क्या कुछ बातें होंगी? जो है काफी नाराजगी भी कई बार कार्यकर्ताओं में देखी गई है सरकार होने के बावजूद भी। देखिए, सबसे पहले तो कहना चाहेंगे कि हमारे जो नवेंद्र प्रभारी आदरणीय अविनाश पांडे जी अभी 3 दिन के दौरे पर आए थे और कुछ विधायकों ने, मंत्रियों ने भी इस बात को उठाया था कि हम लोग जो है, हमारे शीर्ष केंद्रीय नेत्री है मैडम सोनिया गांधी हुआ, राहुल जी हुए, वो लोग से हम लोग बहुत दिनों से मिल नहीं पाए हैं और हम लोग को दिली ख्वाहिश है कि हम अपने नेताओं से मिलकर अपनी बातों को रखेंगे या शुभकामनाएं देंगे। तो ऐसा नहीं हो पाया था। हमारे प्रभारी जी को हम धन्यवाद देना चाहेंगे, उन्होंने आने के बाद वो अरेंज किए हैं और कल जो है सभी माननीय विधायक, मंत्री, कोऑर्डिनेशन कमेटी के 8 मेंबर्स, उसके बाद कार्यकर्ता में आपका जो कार्यकारी अध्यक्ष और हमारा पीसीसी भी रहेंगे, सारे लोग उनसे हम लोग मिलेंगे और गेट टुगेदर है। पार्टी को उनका जो सुझाव होगा, पार्टी का नेतृत्व का जो सुझाव होगा
वो धरातल पर हम लोग काम करने की काम करेंगे और जो बातें होंगी हम लोग विचार करेंगे। ये कार्यकर्ताओं और विधायकों में सफोकेशन क्यों है? वो कहते हैं कि भाई अपना सरकार रहते हुए भी ऐसा लगता है कि अपना सरकार नहीं है, बातें नहीं सुनी जाती है, और ये नाराजगी दिखी भी, अब ओपनली दिखी है, पब्लिक में भी दिखी है। ऐसा गढ़वा नहीं, ऐसी देखिए ऐसी कोई बात नहीं है। एक होता है कि गैपिंग, संवाद की कमी होने के कारण जो कमी हुई थी उसमें हल्का फुल्का बात उठकर आई है। तो संवाद अगर हम एक दूसरे के बीच में हम करते रहें, कोऑर्डिनेशन की भावना से एक दूसरे को मिलकर हम काम करेंगे तो कहीं ऐसा बात नहीं उठेगी। और मैं समझता हूँ कि हमारे प्रभारी जाने के बाद उन लोगों ने जिस तरह सभी मंत्री को जिला जाने के लिए कहा है, और हम भी 2 जिला घूमकर आए हैं, हमारा और भी मंत्री सब 2 जिला घूमकर आए, फिर बाकी हमारा रेस्ट जो जिला बचा हो वो भी हम लोग निरंतर करते रहेंगे। ये काम जो है रुकने वाली नहीं है, हर महीना हर लगातार हम लोग करते रहेंगे। तो कोऑर्डिनेशन की जो कमी था, ये अब सरकार और संगठन में जो दूरियां था वो दूरी को पूरी करने के काम हम लोग ने किया है, और बहुत अच्छा हम लोगों को मैसेज मिल रहा है। जो सरकार बनता कहीं भी तो सबसे पहले एक CMP बनता, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम और कोऑर्डिनेशन का, वो तो यहाँ है ही नहीं। देखिए ये तो बहुत सारी चीजें हैं जो अभी तक नहीं बन पाई। आप जानते हैं कि हमारी सरकार के बनने के पश्चात लगातार हम लोग को कोविड महामारी का जो मार झेल रहे थे, अभी बहुत हद तक स्वाभाविक जीवन जो लौट कर आया है। अब आगे हम लोग काम करेंगे, अभी भी हमारे पास 3 साल है। तो विधायक सब इंटैक्ट हैं? देखिए विधायक कभी भी विकराल की स्थिति में नहीं था। ये अफवाह और अफवाह छोड़कर कुछ नहीं है। आज भी हम इंटैक्ट हैं, कल भी इंटैक्ट रहेंगे, और जो हमें मैंडेट मिला है और गठबंधन की सरकार अपनी कार्यकाल पूरी करेगी। ठीक है, धन्यवाद सर। तो विधायक दल नेता और ग्रामीण विकास मंत्री का साफ तौर से कहना है कि विधायक इंटैक्ट हैं, नाराजगी है तो उसको कोऑर्डिनेशन के थ्रू जो है दूर किया जा रहा है। जो कार्यकर्ता बात करना चाहते हैं उनको प्लेटफॉर्म दिया जाएगा कि वो जो है बात अपना रख सकें, ये इनका साफ तौर से कहना है। कैमरामैन राकेश तिवारी के साथ सत्यजीत कुमार, रांची आज तक।